और चलिए अब विस्तार से खबरों को देखते हैं, बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कल महाब्राह्मण महासम्मेलन में बोले हैं अखिलेश, हम किसी धर्म पर नहीं बोलना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिप्पणी से बचना चाहिए, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। धर्म विशेष पर टिप्पणी का समर्थन नहीं है, सपा ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती। अखिलेश यादव ने कहा है कि सम्मेलन में स्वामी प्रसाद के बयान पर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर, कल जो महासम्मेलन हुआ था, महाब्राह्मण महासम्मेलन हुआ था, इस दौरान अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी धर्म पर नहीं बोलना है, खास तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिप्पणी से बचना चाहिए था, ये भी अखिलेश ने कहा है। धर्म विशेष पर टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है सपा ऐसे बयानों का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है जहां पर धर्म को लेकर टिप्पणी की जा रही है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विवेक, बड़ी बात तो है अब कि अखिलेश यादव आखिरकार इस मुद्दे पर बोले हैं, क्योंकि जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी ऐसे बयान देते हैं, सपा की तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता था। अब कहा जाए कि इस बैठक के बाद अब पार्टी की लाइन अलग होगी? बिल्कुल ये माना जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर यूपी में 15% के आसपास है और सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा को वोट देते हैं। इस वोट बैंक का अगर 2-3% भी समाजवादी पार्टी खींच लेती है तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी में बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, मनोज पांडे जैसे बड़े चेहरे हैं जिनको जिम्मेदारी दे रखी है अखिलेश ने कि ब्राह्मणों को साधने की, लेकिन फिर भी चूंकि अंतर विरोध है पार्टी में बहुत ज्यादा। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग बयान देते हैं ब्राह्मणों को लेकर, रामचरितमानस को लेकर और तमाम अन्य जो प्रतीक हैं हिंदुओं की आस्था के, उनको लेकर उनके बयान हमेशा नकारात्मक रहे हैं और इस बात का पार्टी में अंदर विरोध भी होता रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जब रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही अखिलेश यादव से कहा था कि इस तरह के बयानों पर रोक लगनी चाहिए, इससे हमारे वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा और ब्राह्मण वोटर नहीं, तमाम हिंदू जो अन्य उसके जाति के हैं वो भी इस जो समाजवादी पार्टी है उससे दूरी बनाने लगेंगे। तो अखिलेश ने हालांकि चुप्पी साधे रखी, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। एक बार जरूर उन्होंने इशारा किया था, जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें इशारा किया था कि किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सीधी चेतावनी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे और लगातार इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। अब पार्टी को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव है, अगर इस तरह की जातीय या धार्मिक धर्म संबंधी टिप्पणियां जारी रही तो पार्टी को नुकसान होगा। और कल की बैठक में चूंकि ब्राह्मणों का महापंचायत बुलाई थी, हालांकि वो दूसरी पार्टी का था, एक राष्ट्रीय एकाकार पार्टी है जो स्थानीय स्तर पे है, लेकिन अखिलेश यादव का उस पार्टी के माध्यम से महापंचायत करना महाब्राह्मणों की, ये एक संकेत है, एक संदेश भी है कि अब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहल कर दी है। और अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि अगड़ा भी साथ लेंगे, यानी अगड़ा का मतलब पीडीए का मतलब उन्होंने अल्पसंख्यक के बजाय अगड़ा बता दिया था एक बयान में अपने, तो अगड़े को भी साथ लेंगे और अगड़े यानी ब्राह्मण समुदाय। ठीक है विवेक, आप बने रहे हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं शशि प्रताप जी, बहुत स्वागत है शशि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, कल बैठक हुई थी महाब्राह्मण महासम्मेलन, क्या कुछ उस बैठक में कहा गया है खासतौर से इस बयान को लेकर जिस पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए? खासतौर से स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जो धर्म विशेष पर टिप्पणी करते हैं। जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कल महाब्राह्मण समाज के लोगों के सम्मान में वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां थे अपने कार्यालय पर, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कभी भी धर्म, जाति, मजहब पर टिप्पणी करने वाले लोग नहीं हैं और हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किसी जाति विशेष या किसी धर्म को लेकर कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यही बात उन्होंने कल कहा था, मैं भी वहीं बैठा था, उनके साथ ही था। जी सर, लेकिन ये बताइए कि अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का बयान देते हैं तो फिर क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी? देखिए, हमारी पार्टी नेशनल इक्वल पार्टी है, मैं उनका सहयोगी दल हूँ समाजवादी पार्टी का, यह निर्णय समाजवादी पार्टी का है, लेकिन मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे दल का भी कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को लेकर, गीता और रामायण को लेकर, महाभारत को लेकर किसी पर टीका टिप्पणी करता है तो ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पीडीए में पिछड़ा दलित अगड़ा भी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ रहा है, तो अखिलेश यादव जी जरूर इस पर एक्शन लेंगे,
क्योंकि वो भी नहीं चाहते। उन्होंने बारंबार ये बात कही है कि हम लोग किसी धर्म, जाति, मजहब पर टीका टिप्पणी करना राजनीति नहीं करते हैं, विकास की बात कीजिए। जी तो मुझे लगता है कि बहुत शुक्रिया शशि प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया विवेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।